नैतिकता एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम एक सिक्के को दोनों तरफ देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि सिक्का पूर्ण है। एक सिक्के के कितने टुकड़े करते जाइए, उसके दो फेसेस हमेशा रहेंगे। तो उसी तरह से अध्यात्म और नैतिकता एक ही चीज है, एक दूसरे को पूरक है। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो निश्चित रूप से नैतिक होगा, और नैतिक हो जाता है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक होगा। व्यक्ति आध्यात्मिक है, अनैतिक है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आम है और वो कड़वा जो है उसका स्वाद होगा नहीं। तो ये एक दूसरे से एक ही चीज है। अब हम थोड़ा अध्यात्म और विज्ञान को गहराई से समझेंगे कि अध्यात्म क्या है और उसके साथ में नैतिकता क्या है। हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर। हमारा जो भीतर का जगत है वो अध्यात्म कहलाता है, और बाहर का जगत होता है वो हमारा लौकिक जगत कहलाता है। लौकिक जगत के अंदर हम भाषा के माध्यम से विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। हमारी इस लौकिक जगत की सारी जितनी शिक्षाएं हैं, सारे जितने विषय हैं, वो हमारे इस विचारों के द्वारा बताए जाते हैं, बुद्धि के द्वारा बताए जाते हैं। हम इस शरीर को देखें तो इसी स्थूल शरीर के अंदर हम चलें तो 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाद में मन है, मन के बाद के अंदर बुद्धि है। बुद्धि तक हमारा लौकिक जगत है, लेकिन जिस हम आज अध्यात्म की बात कर रहे हैं वो इस बुद्धि से परे है। जो बुद्धि से परे जाता है वो आध्यात्मिक होता है। इसलिए धर्म और अध्यात्म भी थोड़ा अंतर है। वैसे तो दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही दिशा में जाने वाले हैं, लेकिन धर्म जो है उसमें क्रियाकांड आ जाते हैं, संप्रदाय आ जाते हैं, लेकिन अध्यात्म में कोई भेद नहीं होता है। अध्यात्म के अंदर शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहां प्रज्ञा का जगत प्रारंभ होता है, और जो व्यक्ति प्रज्ञा के जगत में चला जाता है वहां केवल वाइब्रेशंस दिखाई देती है। और ये हमारा जो भेद कराने वाले होते हैं ये शब्द है। वाइब्रेशन के जगत के अंदर सत्य दिखाई देता है, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ जो है ये बात कही गई है, वह भीतर के जगत में जाने वाला ही व्यक्ति कह सकता है। अध्यात्म में जाने वाला ही व्यक्ति कह सकता है, प्रज्ञा पुरुष कह सकता है, पंडित व्यक्ति कह सकता है। जो बुद्धि के जगत पर होता है व्यक्ति, प्रकांड पढ़ा लिखा होता है, उसको विद्वान कहा जाता है। लेकिन प्रज्ञा के पुरुष, प्रज्ञा के जगत वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है, क्योंकि पंडित व्यक्ति कभी अनैतिक हो नहीं सकता। विद्वान व्यक्ति के अंदर क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, घमंड ये आ सकता है, लेकिन प्रज्ञा पुरुष में कभी नहीं आएगा। और अहंकार का नाश होने के बाद ही प्रज्ञा प्रारंभ होती है। प्रज्ञा हमारी आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है, प्रज्ञा हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। बुद्धि किसे कहा जाता है कि जो कि ये अच्छा, ये बुरा, ये भेद, ये भाव, और किसी की तू मैं, और किसी भी तरह का जो अलग अलग ओपिनियन देने वाला, जो अभिप्राय देने वाली होती है और भटकाने वाली कुछ शब्दों तक है, वो उसको हम बुद्धि कहा जाता है। ये बुद्धि के दो भाग है, एक सद्बुद्धि और कुबुद्धि। अगर व्यक्ति बुद्धि का सदुपयोग करता है तो वह सद्बुद्धि कहलाती है, और बुद्धि का उपयोग दुरुपयोग कर लेता है वह कुबुद्धि कहलाती है। जैसे भाई और बहन, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ। एक चाकू है, उस चाकू के द्वारा हम सब्जी काट सकते हैं, फल काट सकते हैं, तो ये उस चाकू का सदुपयोग हुआ। चाकू का जो उपयोग है वही उपयोग हमने किया। अब अगर उसका हम दुरुपयोग करें तो किसी का मर्डर भी किया जा सकता है, किसी की पीठ में वो छुरे के रूप में भौंका जा सकता है, किसी के पेट में भी वो भौंका जा सकता है। ये उसका दुरुपयोग हो गया। तो ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन प्रज्ञा पुरुष होगा कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा, हमेशा 100% सदुपयोग करेगा। और जो बुद्धि के जगत में जीने वाला है वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिए जो अध्यात्म के बाहर की ओर, जो लौकिक जगत में जीता है, वो हमें आज इतने भेद दिखाई देते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों सुसाइड करता है, एक बहुत बड़ा जज जो कि न्याय की कुर्सी पर बैठा है और वो न्याय करता है, वह क्यों घूस लेता है, और एक
व्यक्ति जो है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, क्यों वह विचार कर रहा है? आज रेप की घटना इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है और हिंसा की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? ये सब बुद्धि के स्तर पर हो रहा है, ये सब लौकिक जगत में हो रहा है, और सब राग द्वेष के वशीभूत होकर के हो रहा है, ये स्वार्थ के वशीभूत होकर के रहा है, और ये हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। हमारी लॉन्ग टर्म पालनी अध्यात्म और नैतिक है। इसीलिए सारा अध्यात्म की बात आई। अब हम थोड़ी नैतिकता की बात करते हैं, तो नैतिकता को मॉरलिटी कहा जाता है, एथिक्स कहा जाता है। हमारा समाज, व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के मनुष्य जी नहीं सकता। अकेला कितने दिन जिएगा? हिमालय के अंदर व्यक्ति रहेगा तो कोई महापुरुष होते हैं जो हिमालय में एकांत में भगवान का स्वरूप होता है, वो जाकर रह सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होगा उसको जीवन व्यापन करने के लिए समाज में रहना पड़ेगा। वो शादी करेगा, उसके संतान होगी, उसके माता पिता होंगे, उसके रिलेटिव होंगे, और काम करने की अलग अलग विधाएं होगी, फैक्ट्रियां होगी, शॉप्स होंगे, और कई तरह की जो एक्टिविटीज हम करते हैं वो सारी होगी। इसी का नाम समाज है। तो इस समाज को अच्छा रखने के लिए सभी आराम से जिए। एक मापदंड होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, एक कानून कायदा होना चाहिए।